मैं गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूँ या मैं गाड़ी चालू कर रहा हूँ। ये दोनों सेंटेंस हैं जो बोलने। मैं गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूँ, या यूँ कह सकते हैं मैं गाड़ी चालू कर रहा हूँ। तो इसको अरबी में हम बोलेंगे सौवी अना सय्यारा सगल। सौवी अना सय्यारा सगल। सौवी का मतलब होता है कर रहा हूँ, अना का मतलब मैं, सय्यारा का मतलब गाड़ी, सगल का मतलब चालू करना। चालू करने को अरबी में सगल कहते हैं। तो अगर कहना हो कि मैं गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूँ या मैं गाड़ी चालू कर रहा हूँ तो कह सकते हैं सौवी अना सय्यारा सगल। दोस्तों यहाँ पे सिर्फ गाड़ी ही नहीं, अगर कुछ भी आपको चालू करना है, कुछ भी चालू कर रहे हैं तो वहाँ पे आप उसका नाम लेकर के सगल का इस्तेमाल कर सकते हैं। सगल का मतलब होता है चालू करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ कि खैर वाफियत से होंगे। मैं एक ड्राइवर हूँ। दोस्तों अगर कहना हो कि मैं एक ड्राइवर हूँ तो कहेंगे अना वाहिद सवाक। अना का मतलब एक, अना का मतलब मैं, वाहिद का मतलब एक, सवाक कहते हैं ड्राइवर को। बहुत से लोग सवाक कहते हैं, बहुत से लोग साइक कहते हैं। तो मैं एक ड्राइवर हूँ कह सकते हैं अना वाहिद सवाक, या अना वाहिद साइक, या यूँ कह सकते हैं अना सवाक। अना सवाक का मतलब हो गया मैं ड्राइवर हूँ, या अना साइक मतलब मैं ड्राइवर हूँ। अपने घर का लोकेशन मुझे दो। अपने घर का लोकेशन मुझे दो। हम अपने दोस्त से या किसी रिश्तेदार से या किसी पहचान वाले से मिलते हैं तो हम कहते हैं अपने घर का लोकेशन दो, या अपने दुकान का लोकेशन दो, या अपने ऑफिस का लोकेशन दो। यानी जो भी चीज़ का लोकेशन मांगना होता है तो हम उससे कहते हैं। तो अगर हमको कहना हो, एग्ज़ाम्पल हमें दिया है कि अपने घर का लोकेशन मुझे दो, तो कहेंगे आतीनी मौका खुद बेत। आतीनी का मतलब होता है मुझे दो या मेरा दो। तो यहाँ पे आतिनी का मतलब मुझे दो, मौका का मतलब लोकेशन होता है, खुद का मतलब अपना होता है, खुद का मतलब अपना, बेत का मतलब घर होता है। तो खुद बेत यानी अपना घर। तो कहेंगे आतिनी मौका खुद बेत मतलब अपने घर का लोकेशन मुझे दो। मैंने पैसा भेज दिया, मैसेज देख लो। मैंने पैसा भेज दिया, या मैंने सामान भेज दिया, या मैंने मैसेज भेज दिया, जो कुछ भी कहना है आप चाहें तो कह सकते हैं। हमने यहाँ एग्ज़ाम्पल दिया है कि मैंने पैसा भेज दिया, मैसेज देख लो। ठीक है, तो हम कह सकते हैं अना हव्वल फ़लूस। अना हव्वल फ़लूस। अना का मतलब मैंने, हव्वल का मतलब भेज दिया, फ़लूस का मतलब पैसा। दोस्तों यहाँ एक चीज़ बता दूं कि इरसल का मतलब भी भेजना होता है, वद्दी का मतलब भी भेजना होता है, और हव्वल का मतलब भी भेजना होता है। इससे मिलता जुलता एक अल्फाज है हावल। हावल एक होता है हव्वल, एक होता है हावल। हावल का मतलब होता है कोशिश करना, और हव्वल का मतलब होता है भेजना। ठीक है, तो हव्वल को भेजने के लिए इस्तेमाल करते हैं और हावल को कोशिश करने के लिए। तो अगर कहना हो कि मैंने पैसा भेज दिया, मैसेज देख लो, तो कह सकते हैं अना हव्वल फ़लूस शुफ़ इंत रिसाला। शुफ़ इंत रिसाला। शुफ़ का मतलब देखना, देख लो। तुम इंत का मतलब तुम, रिसाला का मतलब मैसेज। मैसेज को, जो हम मैसेज भेजते हैं ना मोबाइल से, उस मैसेज को अरबी में रिसाला कहते हैं। तो कह सकते हैं मैंने पैसा भेज दिया, मैसेज देख लो, अना हव्वल फ़लूस शुफ़ इंत रिसाला। अब यहाँ पे जो चीज़ भी भेजना है आप चाहें तो उसका नाम लेकर के बोल सकते हैं। मैंने बहुत कोशिश किया, मैंने बहुत कोशिश किया, तो कह सकते हैं अना जिद्दन हावल सौवी। अना जिद्दन हावल सौवी। मैंने पीछे बताया भाई कि हव्वल का मतलब होता है भेजना, और हावल का मतलब होता है कोशिश करना। तो यहाँ पे मैंने ये भी एक जुमले में इस्तेमाल कर दिया है कि मैंने बहुत कोशिश किया। अगर हमको कहता है मैंने बहुत कोशिश किया, या मैं कोशिश कर रहा हूँ, या तुम कोशिश करो, या कोशिश करके देख लो, यानी जो भी जुमले बोलेंगे कोशिश के लफ्ज़ जब आएगा तो उस वहाँ पे आप हावल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने बहुत कोशिश किया तो कहेंगे अना जिद्दन हावल सौवी।
अना जिद्दन हावर सवी। अब अना का मतलब मैंने, जिद्दन का मतलब बहुत होता है, ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि आप चाहें तो जिद्दन का इस्तेमाल कर सकते हैं, कत्तीर का इस्तेमाल कर सकते हैं, वाजिद का मतलब वाजिद को इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी जो भी आप बहुत के लिए जो भी अल्फाज आप जानते हैं उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने यहाँ पे अना जिद्दन हावर सवी यानी मैंने बहुत कोशिश किया को हमने यहाँ पे जिद्दन का इस्तेमाल किया है। मुझे 11 दिन की छुट्टी चाहिए। मुझे 11 दिन की छुट्टी चाहिए तो कह सकते हैं अना एबी इजाज़ा अय्याम अहदास। अना एबी इजाज़ा, या यूँ कह सकते हैं अना अबगा इजाज़ा अय्याम अहदास। अना एबी मतलब मुझे चाहिए, या अना अबगा मुझे चाहिए। अना का मतलब मुझे, अबगा या एबी का मतलब चाहिए होता है। इजाज़ा का मतलब होता है छुट्टी। छुट्टी को अरबी में इजाज़ा कहते हैं। अय्याम का मतलब होता है, जैसे यौम का मतलब दिन होता है, तो अय्याम जमा है। अय्याम का मतलब हो गया बहुत से दिन, एक दिन से ज़्यादा है तो उसको अय्याम बोलेंगे। अहदास का मतलब होता है 11। 11 को अरबी में अहदास कहते हैं, या यूँ चाहें तो कह सकते हैं अहद अशरा। अहद का मतलब 1 होता है और अशरा का मतलब 10 होता है। तो 10 और 1 क्या होता है? 11 होता है। तो आप बोल सकते हैं अहदास या अहद अशरा बोल सकते हैं। बहुत से लोग अहद अशरा बोलते हैं, बहुत से लोग अहदास बोलते हैं। अहदास जो अल्फ़ाज़ है ये लोकल लैंग्वेज है, ठीक है? बोल चाल की ज़ुबान में इसको अहदास बोलते हैं। वैसे आप किताब अगर पढ़ेंगे तो किताब में आपको अहद अशरा, इत्नैन अशरा, तलाता अशरा ऐसे आपको काउंटिंग मिलेगा। दोस्तों एक और चीज़ बता दूँ, अगर आपको अरबी की काउंटिंग नहीं आती है, ठीक है, तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। आप वहां से आप अरबी वहां से काउंटिंग सीख लेंगे। वैसे मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है आलम हमराही। अगर आप उस चैनल पर वीडियो देखते हैं तो वहाँ पे भी आपको काउंटिंग का वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से भी सीख सकते हैं, या इस चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ से भी सीख सकते हैं। यह सामान बहुत भारी है। यह सामान बहुत भारी है। दोस्तों अगर ये जुमला कहना हो कि यह सामान बहुत भारी है, यह जैसे कोई भी चीज़, यह बैग बहुत भारी है, या कोई भी सामान अगर भारी है तो उसको आप बोल सकते हैं। हमने यहाँ पे सामान का इस्तेमाल किया। सामान को अरबी में अकरात कहते हैं। अकरात का मतलब सामान होता है। वैसे अरबी लोगों के सामने अगर आप सामान कहेंगे तो भी लोग समझ जाते हैं कि सामान को वो लोग भी सामान बोलते हैं। तो यह सामान बहुत भारी है तो कहेंगे हादा अकरात वाजिद तगील। हादा मतलब यह, अकरात का मतलब सामान, वाजिद का मतलब बहुत, तगील का मतलब भारी होता है। भारी को अरबी में तगील कहते हैं। इसी को लोग थगील भी कहते हैं। बहुत से लोग हैं थगील बोलते हैं, लेकिन थगील नहीं होता, इसलिए कि अरबी में थ नहीं होता है ना। और इसको अगर अरबी में हम लिखेंगे तो तगील लिखेंगे। सा जो अलिफ बा और ता के बाद आता है सा, उस सा से होता है तगील, लेकिन बोलने के लिए लोग तगील बोलते हैं। ठीक, तो यह सामान बहुत भारी है, कह सकते हैं हद अकरात वाजिद तगील। मैंने तुमसे पहले कहा था। मैंने तुमसे पहले कहा था, अगर ये कहना हो तो कह सकते हैं अना अव्वल कलाम मिन इंता। अना मतलब मैंने, अव्वल का मतलब पहले, कलाम का मतलब बात या कहा या कहना। मिन इंता, मिन का मतलब से होता है, इंता का मतलब तुम। तो तुमसे, मैंने पहले कहा था तुमसे, या मैंने पहले कहा तुमसे, ठीक है। अब जो भी कहना हो, जो भी कहा होगा आप वहाँ पे बोल सकते हैं। हमने यहाँ पे एग्जांपल दे दिया है कि अगर कहना हो कि मैंने तुमसे पहले कहा था, मैंने तुमसे पहले कहा था कि यह सामान बहुत भारी है। जैसे कोई सामान है, कोई आदमी कहता है मैं अकेला इसको उठा सकता हूँ, तो आपको अगर कहना हो कि मैंने तुमसे पहले कहा था तो कहेंगे अना अव्वल कलाम मिन इंता। यह सामान बहुत भारी है, हद अकरात वाजिद तगील। तो दोस्तों इस तरीके से अरबी में बात किया जाता है। अगर आपको अरबी सीखना है तो बराए मेहरबानी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। एक और चीज़ बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि हम एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनाएं, जिस ग्रुप में जो भी सब्सक्राइबर हैं उनको मैं शामिल करूँगा। यानी अगर आप अरबी सीखना चाहते हैं अच्छे से, तो आप व्हाट्सएप में भी आप चाहें तो अपने मैसेज को शेयर कर सकते हैं। वहाँ से जो लोग भी होंगे, जो ग्रुप में जुड़े होंगे, उनको अगर जानकारी होगी तो वो आपको बता देंगे, नहीं जानकारी होगी
तो मैं बता दूंगा, यूँ समझ लीजिए कि वो एक ऑनलाइन क्लास हो सकता है, ठीक है। यानी एक वक्त निकाल करके मैं 2 4 5 6 जुमले उसमें भी चाहूँगा तो इस्तेमाल करके बोल सकता हूँ, कि मैसेज कर सकता हूँ कि इस चीज़ को अरबी में ऐसे बोलेंगे। या आपके पास अगर कोई सवाल है कि इस चीज़ को अरबी में क्या बोलेंगे, आप अपने सवाल को जब व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे, तो जो भी ग्रुप में लोग होंगे उनको जानकारी होगी, तो वो लोग आपको जवाब दे देंगे या मैं आपको जवाब दे दूँगा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपना व्हाट्सएप का जो नंबर है उसको शेयर करके और वहाँ पे यस लिखें। इंशाल्लाह मैं आपको व्हाट्सएप के ग्रुप में शामिल करूँगा, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़, सलाम अलैकुम।